शुकदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार शिशुपाल को सद्गति मिलते हुए देख करके युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, ये शिशुपाल तो इसने कितने पाप किए, भगवान को कितनी गालियां दी, फिर इसकी सद्गति कैसे हो गई? ये तो इतना पापात्मा है। नारद जी कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, इसकी मुक्ति पहले से ही तय थी। युधिष्ठिर जी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, नारद जी मैं पूरी कथा जानना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं, ये जो शिशुपाल है इसको श्राप मिला था, ये 3 जन्म में राक्षस बनेंगे। पहला जन्म जो हुआ तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष की कथा जो आप सभी लोग कल श्रवण किए। जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया वराह अवतार लेकर के, तो जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, वो भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। उसके अंदर वैर की भावना आ गई कि मैं विष्णु को मारूंगा तपस्या करके, क्योंकि उसने मेरे भाई का वध कर दिया है। इसलिए वो विचार करता है कि अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। तपस्या करने तो चला। जब कोई तपस्या करने जाता है तो इंद्र भगवान को बड़ी चिंता होती है। इंद्र भगवान ने बृहस्पति को भेजा। जैसे तपस्या करने जा रहे थे, तोते का स्वरूप बना करके आ गए बृहस्पति और हिरण्यकशिपु के पास नारायण 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 शब्द का उच्चारण करने लगे। अब हिरण्यकशिपु जिसको मारने के लिए आया है, जिसको मारने की इच्छा है उसके मन में, वो उसी का नाम बार बार सुनता है। उसको ऐसा लगता है मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, आखिर ये है कौन? नारायण को मारने के लिए वो आया हुआ है। अब वो जब तपस्या शुरू करता है तो वो नारायण नारायण सुन करके घर वापस आ जाता है कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है, मैं आज तपस्या नहीं करूंगा, फिर कभी आऊंगा। वापस घर आता है तो हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने देखा कि तपश्चर्या करने गए थे और लौट आए। पूछने में भी डर लगता है क्योंकि राक्षस है। फिर भी उससे पूछती है, स्वामी आप तो इतने पराक्रमी हैं, इतने बलशाली हैं, आप कोई भी कार्य पूर्ण किए बिना वापस नहीं आते, फिर क्या कारण है? क्या आप तपस्या करने गए थे और वापस चले आए? हिरण्यकशिपु कहता है कि जब मैं गया तपस्या करने के लिए तो वहां कोई तोता आकर के बैठ गया और वो तोता नारायण 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 शब्द का उच्चारण करने लगा। कयाधु मनी मन बड़ी प्रसन्न होती है कि है तो ये राक्षस, कभी मुंह से नारायण नाम तो निकलता नहीं, इसी बहाने कम से कम नारायण का नाम तो लिया। कयाधु बार बार पूछती है, स्वामी मुझे तो विश्वास नहीं होता, भला एक तोता कहीं नारायण नारायण बोल सकता है? हिरण्यकशिपु कहता है, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? हम सत्य कह रहे हैं, वो तोता नारायण नारायण ही बोल रहा था। कयाधु बार बार पूछती है, भोजन बनाते समय पूछती है, विश्राम करते समय पूछती है। अगले दिन हिरण्यकशिपु चला जाता है तपस्या करने के लिए। इधर कयाधु गर्भवती होती हैं। जब वो तपस्या करने गया है तो उसने बड़ी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या वरदान चाहिए? उसने कहा, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई है, तुम कोई और वरदान मांग लो। उसने कहा, ठीक है, फिर हमको ये वरदान दीजिए, न हम दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न पशु से मरे, न नर से मरे,
12 महीने में से किसी महीने में न मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न पशु से मरे, न मनुष्य से मरे। इन सब प्रकार की बातें वो किया। मुझे ऐसा ऐसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि वो क्या चतुराई कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उसको ऐसा लगा कि वो अमर हो गया है। उसके मन में ये भ्रम हो गया कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। जब वो तपस्या पूर्ण करके आया वरदान पा करके, तो उसने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, और जो भी विष्णु का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे नगरवासी बहुत घबराए। ऐसे पापी व्यक्ति का नाम लेना तो उचित नहीं है, और हम भगवान का नाम भी खुल के नहीं ले सकते। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि आपको अगर छोटी सी छींक भी आती है तो भगवान का नाम लीजिए। कृष्णेति नाम मंगल यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंति सद्यस्तु महापातक कोटय। अर्थात आपको यदि छींक आ जाए, आपको यदि जम्हाई आ जाए, आपको यदि कभी खांसी आ जाए, तो ऐसे अवसरों पर भी भगवान का नाम उच्च स्वर में एक बार लेना चाहिए।